हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। स्टूडेंट, एपी का हमारे पास यहाँ पे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। बोल रहा है हमारे पास दो एपी हैं, ठीक है। उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना दोनों एपी का, वो दोनों का सेम है। और जो उनकी 100th टर्म है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, 100 है, ठीक है। दोनों एपी की 100th टर्म जो होगी उनके बीच का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। जो उनकी 1000 टर्म होगी ना दोनों एपी की, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, हमें ये बताना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एपी इन्होंने नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हम एपी लेट कर लेते कि एपी है क्या हमारे पास। तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एपी लेट कर लेते हैं। फर्स्ट एपी लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास पहली एपी है। लेट फर्स्ट एपी इज इक्वल्स टू A1, स्मॉल लेटर से डिनोट कर रही हूँ, A2, A3 अप टू सोन, ठीक है। A100, इसकी कोई 100 टर्म होगी, ठीक है। उसके बाद अप टू सोन चलेगा, फिर A1000 टर्म होगी। इसी तरह से इसकी सेकेंड एपी भी लेट कर लेते हैं। सेकेंड एपी हमने कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं। A1, A2, A3 अप टू सोन A100 टर्म, अप टू सोन A1000 टर्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट, हमने दोनों एपी लेट कर ली। अब इन्होंने बोला है जो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना दोनों एपी की, जितना कॉमन डिफरेंस इन दोनों टर्म में होगा ना, उतना ही इन दोनों टर्म का भी कॉमन डिफरेंस है। मतलब जितना कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एपी का, उतना ही कॉमन डिफरेंस सेकेंड एपी का। तो हमने लेट कर लिया, लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी फॉर बोथ एपीज। दोनों एपी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, डी लेट कर लिया, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस इज डी, डन। और क्या गिवन है, और गिवन है कि जो इस एपी की ना 100 टर्म है, ठीक है। A100 मतलब जो इसकी 100 टर्म है, उन और जो सेकेंड एपी की 100 टर्म है, इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, मतलब ये सेकेंड टर्म की 100 टर्म आ गई, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 100 है। ये चीज़ गिवन है हमें। स्टूडेंट, जो गिवन होता है हम उसी का ही यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आपको बात पता है ना। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है वो भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है हमें कि जो इसकी A1000 पहली एपी की जो 1000 टर्म है और सेकेंड एपी की जो 1000 टर्म है, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है स्टूडेंट, ध्यान दो। यहाँ पे A100 को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस 90 ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इसका भी सेम ही होगा। क्या होगा, A प्लस 99D, यही होगा। ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू 100। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो A प्लस 99D, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस का A हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का 99D इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस। ये जो कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए D है वो सेम था, तो इस वजह से ये आपस में दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ये प्लस का 99D, ये माइनस का 90D कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, A माइनस कैपिटल A इज इक्वल्स टू 100, ये बचा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट, और हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है A1000 टर्म जो होगी पहली एपी की और सेकंड एपी की जो A1000 टर्म है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये फाइंड करना है। ये हमें नहीं पता है। तो A1000 को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9999D, ऐसे ही होगा ना। 1000 से एक टर्म कम जो होगी वो D का मल्टीपल होगी। फिर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस 999 मतलब 999D, जो क्या होगा, यहाँ पे भी 1000 था तो क्या होगा, 1000 से A कम जो होता है वो D का मल्टीपल होता है ना। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो A प्लस 999D।
a प्लस 999d, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस का a हो गया, प्लस माइनस माइनस का 999d हो गया। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म आपस में सेम है, दोनों कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, a माइनस a बचा, 8000 माइनस 8000 के बीच का डिफरेंस क्या बचा हमारे पास, a माइनस a बचा। अब स्टूडेंट a माइनस a जो है हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। a माइनस a कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, a माइनस a ही आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन वन सेकेंड इक्वेशन बिकम्स सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाती है, फ्रॉम इक्वेशन वन सेकेंड इक्वेशन बिकम्स, क्या आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, 8000 माइनस 8000 इज इक्वल्स टू, a माइनस a कितना है हमारा, 100 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 100, इसकी जगह मैंने 100 पुट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। वन फ्रॉम काट दें तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, y यूजिंग इक्वेशन वन इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन टू क्या हो गई, इक्वेशन टू में हमने a माइनस a की वैल्यू पुट कर दी, कितनी, 100, सॉरी यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया, a माइनस a की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है, 100, तो यहाँ पे 100 पुट कर दिया। तो हमारे पास 8000 टर्म फर्स्ट एपी की और 8000 सेकेंड एपी की टर्म, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, सेम 100 ही आ गया। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन भी और इसका सोल्यूशन भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।